शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एसके दबंग श्रद्धा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या बड़ी अपडेट है। बिहार टीचर ट्रांसफर, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू, जानिए तबादला का नियम और कैसा होगा तबादला। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षकों का तबादला कैसा होगा और तबादला का नियम क्या होगा, आइए हम उसको समझाते हैं। तो पहले जो होगा कि बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए स्कूटनी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। ट्रांसफर क्या होगा, 4 चरण में होगा। पहले चरण में होगा रोगग्रस्त, विधवा, दिव्यांग शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। वहीं अगर बात करें तो दूसरे चरण में पति पत्नी के आधार पर तबादला होगा। वहीं अगर बात करें तो तीसरे और चौथे चरण में दूरी के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। अब बात समझ लीजिए कि शिक्षा विभाग की एसीएस सिद्धार्थ ने दिशा निर्देश में इसके लिए गाइडलाइन भी तैयार कर दिया है साथियों। तो सबसे पहले होगा कि चरणबद्ध ट्रांसफर प्रक्रिया होगा। तो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो कुल आवेदन है 1,90,332 मिला है। तो उसमें पहला चरण क्या होगा, जिसमें क्या गंभीर रोग शिक्षक जैसे कि क्या है कैंसर, किडनी, हृदय, लीवर रोग, दिव्यांग शिक्षक, विधवा और परित्यक्त शिक्षिकाएं और मानसिक रूप से बीमार परिवार के सदस्य वाले शिक्षक का क्या होगा ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। तो इसमें कैंसर का 760 जो आया है एप्लीकेशन, इसमें कैंसर का जो दर्शाया गया 760 एप्लीकेंट है। किडनी, हृदय, लीवर रोग से कितना है 2579 है। और दिव्यांग शिक्षक जो क्या है, दिव्यांग जो है हैंडीकैप्ड वो 5575 है। और मानसिक रूप से बीमार वाले शिक्षक जो है वो 1557 है। और विधवा माने जिसका पति मर गया है वो विधवा है। और परित्यक्त शिक्षिका जो बीमार है वो भी क्या है 1338 आवेदन मिले इसके लिए, ठीक है। तो अब तबादले किस आधार पर होगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो तबादला के लिए मिले हैं आवेदन। तो दूसरे चरण में जो पति पत्नी दोनों शिक्षक के एक ही स्कूल या पंचायत में ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरे चरण में क्या होगा, पहले दिव्यांग सब हुआ, दूसरे चरण में क्या होगा पति पत्नी वाला। तो दूसरे चरण में पति पत्नी दोनों शिक्षक के एक ही स्कूल या पंचायत में ट्रांसफर। तो इसमें पति पत्नी वालों का क्या होगा कि एक ही स्कूल में दोनों का होगा या फिर एक ही पंचायत में होगा, दूर ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। पति पत्नी के आधार पर तो 16,356 आवेदन मिले हैं पूरे बिहार में। तो तीसरे चरण में महिला शिक्षक का ट्रांसफर। तो तीसरे चरण में होगा, दूसरा चरण होगा पति पत्नी, तीसरा चरण में क्या होगा महिला शिक्षक का ट्रांसफर होगा। दूरी के आधार पर ट्रांसफर। तो महिला शिक्षक का जो होगा तो दूरी के आधार पर जो अपना घर से बहुत ज़्यादा दूर है उनका ट्रांसफर होगा, ठीक है। वहीं चौथा चरण में पुरुष शिक्षक का ट्रांसफर दूरी के आधार पर होगा। तो वहीं जो चौथा चरण होगा सबसे आखिरी चरण उसमें पुरुष शिक्षक होगा। पुरुष शिक्षक में कैसा जो बहुत ज़्यादा दूर में है उसी शिक्षक का क्या होगा ट्रांसफर होगा। और 60,000 जो आवेदन हुए वो रद्द भी हो चुका है। तो दूरी के आधार पर ट्रांसफर के लिए सबसे अधिक कितना आया था 1,62,167 आवेदन मिले हैं, जिसमें 92,000 पुरुष है और 70,167 महिला आवेदक शामिल है। अब बताते हैं हम लोग ट्रांसफर प्रक्रिया के नियम। तो ट्रांसफर केवल खाली सीटों पर किया जाएगा। सबको पता है कि ट्रांसफर जो होगा तो खाली सीट पर होगा, जहाँ फुल है तो वहाँ तो होगा नहीं। एक चरण में क्योंकि अभी जो सक्षमता वाला जो है विशिष्ट शिक्षक वो भी अपने ही स्कूल में योगदान दिए हैं तो खाली है नहीं, जहाँ जहाँ खाली होगा वहीं होगा। तो एक चरण में ट्रांसफर के बाद रिक्त सीटों के आधार पर अगले चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही साथ सभी आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए 16 अधिकारी की टीम भी बनाई गई है। कल के भी न्यूज में बताया था कि 16 अधिकारी की टीम बनाई गई। इस प्रक्रिया के तहत सरकार ने शिक्षकों के हस्तांतरण को पारदर्शिता और चरणबद्ध तरीके से लागू करने का भी निर्णय लिया है। इसमें शिक्षकों को उनके अनुरोध और योग्यता के अनुसार हस्तांतरित भी किया जाएगा। तो शिक्षक साथियों, अब जैसे कि होगा कि कैसे होगा ट्रांसफर। तो जिस तरह से शिक्षा विभाग का निर्देश, प्राथमिक शिक्षा का निर्देश में स्कूटनी के बाद शिक्षकों का चयन किया जाएगा जो कहना है, और बारी बारी से चरणों और कैटेगरी के आधार पर ट्रांसफर सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। और 8 कैटेगरी में शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। किसमें 8 कैटेगरी में। पहले कैटेगरी में सीट खाली होने पर एक शर्त एक हुआ, दूसरी कैटेगरी में शिक्षकों का स्थान मिलेगा। शिक्षकों का ट्रांसफर क्या होगा 4 चरणों में होगा, जो मैं अभी बता दिया। इसके लिए 8 कैटेगरी बनाए गए। पहले चरण में 5 कैटेगरी का ट्रांसफर होने के बाद रिक्त सीटों पर दूसरे चरण का ट्रांसफर होगा। इसी तरह से घटते क्रम में तीसरे और चौथे चरण का ट्रांसफर होगा। अभी के लिए बस इतना ही। शिक्षक एवं शिक्षा संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।